उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और होता क्या है कि फिर उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ही वॉशेस द बॉडी ऑफ हिज फादर, उनको जो है वॉश करते हैं, गुस्ल देते हैं और फिर सहाबा इकराम उनका जब जनाजा लेके जा रहे होते हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ मांग रहे हैं, ऐ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एड्रेस कर रहे हैं, कहते हैं आपने दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि मैं उससे मिलना पसंद करूं आपसे ज्यादा आपके जाने के बाद। उसके बाद क्या होता है, अब्दुल्ला को फुलाते हैं करीब, कहते हैं अब्दुल्ला मेरी एक ख्वाहिश है, उसमें क्या तुम मेरी मदद करोगे? कहते हैं अब्बा जान आप हुक्म करके देखे तो सही। कहते हैं मेरी तरफ से सलाम पेश करना उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सलाम पेश करना, और ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन का सलाम है, क्योंकि आई एम नो लॉन्गर अमीरुल मोमिनीन, कहना उमर सलाम पेश कर रहा है। और उनसे रिक्वेस्ट करना कि अगर आपको बुरा ना लगे, क्या मैं अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दोस्त के पास आया मैं दफन हो सकता हूँ? मेरी एक ख्वाहिश है ये। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अब्बा जान मैं कोशिश करता हूँ। जाते हैं और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रोता हुआ पाते हैं और अपने डिमांड सामने रखते हैं, कहते हैं कि ये मेरे अब्बा जान कह रहे हैं। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि खुदा की कसम ये जगह मैंने अपने लिए रिजर्व की हुई थी। क्यों? क्योंकि इमेजिन करें ये आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रूम है, उनका अपना हुजरा है, उनके रूम में उनके हस्बैंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, उन्हीं के रूम में उनके वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी कब्र है। दैट इज़ हर हाउस। तो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ जो है मैं वहाँ पे बरी हूँ, मुझे वहाँ पे दफन किया जाए, लेकिन मुझे पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी उमर से, मुझे पता है कि मेरे वालिद को कितनी मोहब्बत थी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, लिहाजा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। और उनको इजाज़त मिल जाती है। अब्दुल्ला बिन उमर जब आते हैं, उनका चेहरा देख के उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को महसूस ऐसे होता है कि इजाज़त मिल गई। बोलते हैं कि क्या खुशखबरी लेके आए हो? कहते हैं अब्बा जान जी इजाज़त मिल गई है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। थोड़ी देर बाद सुभान अल्लाह लोगों का ना आना स्टार्ट हो जाता है तीमारदारी करने के लिए, पूछने के लिए कि कैसी तबीयत है, कैसी सेहत है आपकी। सहाबा इकराम आते हैं, कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन आपने तो अमीर होने का हक अदा कर दिया, आपने लोगों का इतना ख्याल रखा है, आपने ये काम किया, आपने ये काम किया है, तारीफ करते रहते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सबको एड्रेस करते हैं, कहते हैं ए लोगो क्या तुम मेरे लिए ये जो तुम कह रहे हो गवाही दोगे क़यामत के दिन? सुभान अल्लाह, ही वाज दैट अफ्रेड कि ए अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं मुझसे कुताही तो नहीं हो गई, क्या तुम गवाही दोगे क़यामत के दिन जो तुम अभी कह रहे हो? सब सहाबा ने कहा क्यों नहीं या अमीरुल मोमिनीन, हम गवाही देंगे। और फिर सिनेरियो चेक करें, अब्दुल्ला बिन उमर बैठे हैं और उनके वालिद का सर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का सर, अमीरुल मोमिनीन द मोस्ट पावरफुल मैन, उनका सर उनकी गोद में है। कहते हैं मेरे बेटा मेरा सर नीचे ज़मीन पे रख दो। अब्दुल्ला जब ये बात सुनते हैं कहते हैं अब्बा जान आई कैन नॉट डू दैट, व्हाई, क्यों मैं ऐसा करूं? यू नो व्हाट ही सेज, कहते हैं बेटा तुम अगर ऐसा करोगे ना तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला को रब्बे ज़ुल जलाल को मुझ पर रहम आ जाएगा, मुझ पर तरस आ जाएगा। फिर कहते हैं, फिर इंसिस्ट कर रहे होते हैं, अब्दुल्ला कहते हैं या अब्बा जान मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता ये। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अगर ये चेहरा जहन्नम के लायक है ना तो तुम्हारी गोद के काबिल नहीं है ये चेहरा, और अगर ये चेहरा जन्नत के लायक है तो जन्नत का तकिया तुम्हारी गोद से कहीं गुना नरम है। मेरे बेटा मेरा चेहरा नीचे रख दो। और होता यही है, चेहरा उनका नीचे रख देते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान पे जो अल्फाज जारी होते हैं कुरान के अल्फाज होते हैं, वकाना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, के अल्लाह ताला का जो अमर है ना वो साबित हो गया है, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। These were the last words of उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। इमेजिन करें ये वो वक्त होता है कि इंसान को किसी चीज़ का होश नहीं होता, तो ये वो वक्त है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उनको उस वक्त अगर कोई गम लगा हुआ है ना, गम ये कि अल्लाह आप मुझे आया बख्शेंगे कि नहीं बख्शेंगे। हालांकि ये वो लोग हैं जो अशरा मुबशरा थे, इनको कितनी ही बिशारतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के थ्रू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, लेकिन फिर भी इस दुनिया से जाते हुए भी ए अल्लाह मुझ पर तरस खा लेना, ए अल्लाह मुझ पर रहम कर लेना। और इसके बाद हुआ क्या कि देखें मदीना है, मस्जिद नबवी में उनकी शहादत होती है और सजदे की हालत में अल्लाह ताला ने जो है उनको शहादत दी है। सुभान अल्लाह,
What a beautiful death it is. और मुसलमान को क्या चाहिए? होता क्या है कि अभी वो ज़मीन पे होते हैं, आखिरी उनकी सांसें चल रही हैं, सुभान अल्लाह, you know, beautiful words. अभी ज़मीन पे उनका चेहरा है और अपने चेहरे को ऐसे मारते हैं, पैट करते हैं, कहते हैं वैहक या उमर, या वैल उमर, यानी तू बर्बाद हो जाएगा अगर अल्लाह ताला ने तुझ पर रहम ना किया। तू बर्बाद हो जाएगा कि अगर तू जन्नत तक ना पहुंच सका। ए उमर, इतना उनको डर था अल्लाह सुब्हानहू तआला से। इस हालत में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। होता क्या है कि फिर उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, ही वॉशेस द बॉडी ऑफ हिज फादर, उनको जो है वॉश करते हैं, गुस्ल देते हैं, और फिर सहाबा इकराम उनका जब जनाजा लेके जा रहे होते हैं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास नरेट करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कहते हैं कि आई वॉज होल्डिंग उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जब हम उनको लेके जा रहे थे तो मेरे पीछे मुझे इतनी ज़बरदस्त दुआ मेरे कानों में पड़ी, तो मैं चाहता था कि मैं पीछे होके देखूं ये दुआ मांग कौन रहा है। तो जब उन्होंने मुड़े तो देखते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ मांग रहे हैं। और दुआ क्या मांग रहे हैं? कहते हैं कि ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एड्रेस कर रहे हैं, कहते हैं आपने दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि मैं उससे मिलना पसंद करूं आपसे ज्यादा आपके जाने के बाद। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे आप जैसा शख्स मिले तो कहाँ मिलेगा आप, यू वर समवन वेरी स्पेशल। और फिर कहते हैं कि मुझे वो वक्त याद है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये जा कहाँ रहे हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको ये जगह मुबारक हो, आप ये जगह डिजर्व करते थे। अब देखिए व्हाट अ प्रिविलेज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, अबू बकर है, और थर्ड उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ पे बरी किया जाएगा। कहते हैं कि मुझे याद है कि कितनी ही दफ़ा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे और कितनी ही दफ़ा वो जिक्र किया करते थे, तज़किरा किया करते थे, जितु अना व अबू बकर व उमर, दखलतु अना व अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, कि मैं, अबू बकर और उमर हम आए एक जगह। और फिर हम सुना करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, हम दाखिल हुए मैं, अबू बकर और उमर, हम निकलते थे, खारिज होते थे मैं, अबू बकर, उमर, यानी बार बार मैं, अल्लाह का नबी, अबू बकर और उमर। दुनिया में भी आप इकट्ठे थे, अभी भी आप इकट्ठे हैं। व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट अ प्रिविलेज।